Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the electric field in a region is radially outward at a point and is given by E is equal to 250 R volt per meter. Okay, where R is the distance of the point from the origin. R की आपकी point की distance है from the origin. Calculate the charge contained in a sphere of radius 20 centimeter centered at the origin. ठीक है, चार्ज कंटेन इन स्फीयर जिसके रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है, कैलकुलेट करके बता रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको बताना चार्ज कंटेंट कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, गॉस लॉ लिख लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या बताना है, चार्ज कंटेंट, ठीक है। तो पता है कौन सा क्या बताता मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहाँ से पता करेंगे हम, गॉस लॉ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ बच्चों बताता है क्या, टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसको हम लिखते हैं ई एंड डी एस। क्या होता है आपका टोटल फ्लक्स, ये किसके इक्वल होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। ये आपकी गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, एंड एट ए पॉइंट इज गिवन बाय इज इक्वल टू 250 आर, ठीक है। किसी पॉइंट पर देखिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है, आर को वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन इसके डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है। तो बता सकते हैं चार्ज तो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो भी आपका चार्ज कैलकुलेट करना है वो पॉजिटिव आएगा, इतना बता सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस तरीके से होगा, दिस विल बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ऑलराइट। अब देखिए क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन कर रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, 250 आर, आर का फंक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना गिवन कर रखा है, 250 आर के इक्वल गिवन किया हुआ है। वेर आर इज द डिस्टेंस, ठीक हो गया। कैलकुलेट द चार्ज कंटेंट इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फीयर की रेडियस फिक्स है 20 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपका स्फीयर है, स्फीयर में देखिए आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आर क्या फिक्स है, रेडियस फिक्स है। देखिए रेडियस कितनी देर की है, 20 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है देखिए, जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के यहाँ आपके आउटसाइड आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं जो ई डॉट डी एस है, इन दोनों के बीच का एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, वो कितना आएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ई डॉट डी एस को हम सिंपली ईडीएस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ईडीएस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट वाला साइन ऑफ हट गया, ठीक है। और राइट साइड में देखिए कितना हो जाएगा आपका, क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर से इतना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए आप पुट कर लीजिए, कितना है आपका 250 आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। डीएस, डीएस क्या होगा, आपको यहाँ पर सरफेस एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सरफेस एलिमेंट देखिए हम कैसे चूज करेंगे। अ, अ, देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ना हमें स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री आपकी इस तरीके से गिवन कर रखी है, ठीक है। अब देखिए स्पेरिकल में हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर तीन वेक्टर्स होते हैं आपके आर थीटा फाई, जैसे आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड तीन वेक्टर होते हैं, वैसे स्पेरिकल में आर थीटा फाई तीन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आर थीटा फाई के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, ये आपका डी आर होता है, ठीक है। और थीटा के करस्पॉन्डिंग हम लिखते हैं आर डी थीटा, और एक कंपोनेंट आपका आएगा आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। क्या आएगा, आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये तीन कंपोनेंट है, ठीक है। एरिया क्या होता है, दो कंपोनेंट का मल्टीपल होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से हमें एक दो कंपोनेंट क्या करना है, चूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि रेडियस तो फिक्स है, देखिए स्फीयर की रेडियस 20 सेंटीमीटर बदल की है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपका देखिए आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डिफाई करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। ये हमें यहाँ पर से ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कांस्टेंट नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन से उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, देखिए आर का फंक्शन है, ठीक है। एरिया भी देखिए, और हम ये बता सकते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल ऐसे एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस पर फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम उसको पूरा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे इस स्पेयर की, जिसकी रेडियस हमें क्या कर रखे क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्पेयर स्पेयर के लिए देखिए जो आपका थीटा होता है, थीटा आपका जीरो से लेकर पाई तक वैरी करता है, और फाई फाई क्या करता है, जीरो से लेकर टू पाई तक वैरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो थीटा की लिमिट देखिए मैं लिख लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, जीरो से लेकर पाई तक वैरी करता है। फाई आपका बच्चों जीरो से लेकर कहाँ तक वैरी करता है, आपका टू पाई तक वैरी करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका 250 तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। साइन थीटा डी थीटा और साइन थीटा डी फाई, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट रख के, तो 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फिक्स है, 4 पाई आएगा, ठीक है। अगर कंप्लीट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, आप इसको इंटीग्रेट भी कर लीजिए, देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे आपका माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम थीटा की देखिए लिमिट रखेंगे, ठीक है, माइनस को बाहर लिख लीजिए, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया, 2। थीटा वाले टर्म से तो 2 आ गया। डी फाइव मैंने कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कहा जीरो से लेकर पाई तक, ठीक है। तो उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई, ठीक है। ये आप रिमेंबर कर लीजिए कि साइन थीटा डी फाइव को अगर हम कंप्लीट स्क्वायर के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो आपका 4 पाई के इक्वल ही आता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये पूरी टर्म आपकी 4 पाई यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है। आपके बच गया आपका 250 भी आपका बाहर ही आ जाएगा, ठीक है।
और अंदर क्या बच गया आपका, देखिए आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर का यहाँ पर से आपका सॉरी खाली आर इंटू आर स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आर देखिए कितना है, 0.2 मीटर के इक्वल है, तो आप इसका क्यूब कर लीजिए, यानी कि 2 × 10⁻⁻1 का क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट साइड का आ जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। तो अब बस आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, वैल्यूज को पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू एनक्लोज देखिए बच्चों कितना आ गया, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखिए 4 पाई इंटू 250 करेंगे तो देखिए 250 × 4 कितना होता है आपका, 1000 के इक्वल होता है, तो मैंने इसको 10⁻³ तो सिंपली ऐसे लिख लिया। पाई आपका एक बचा हुआ है, ठीक है। टू का क्यूब होता है आपका 8, यहाँ से हो जाएगा 10⁻³ के इक्वल, ठीक है। और एप्सिलॉन की वैल्यू बच्चों, चलो एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए 8.85 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻12, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर से इतनी वैल्यू होगी। तो देखिए बच्चों इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, क्यू एनक्लोज देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 10⁻+3 से तो आपका -3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 × 8.85, देखिए इस टर्म को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ रही है आपकी, इसको अगर हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ रहा है 8 × 8.85 इंटू देखिए आपका पाई भी है, ठीक है, पाई भी है, पाई को भी मल्टीप्लाई करके तो आपका 222 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है, 222.312 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 8 पाई को और यहाँ पर इंटू कितना आ गया, 10⁻12, ये क्या, 400 यूनिट के अनुचय कूलम, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2.22 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2.22 इंटू 10⁻10 कूलम। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक चीज की गलती नहीं करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे ही ये सॉल्व होगा आपका, ठीक है, बाय प्रोसीजर आपका ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।